बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद डीए। हमारा फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आज आईबीए स्क्रीनिंग इंटरमीडिएट कैटेगरी का पहला पेपर था और इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका इंग्लिश पोर्शन और मैथ पोर्शन जो है इसकी लॉजिक्स बताएंगे, कहाँ से ये पेपर आए थे, किस तरीके से आपको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी चाहिए। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप लोगों से जो है गुजारिश है कि आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है। हर एमसीक्यूज वन पेपर एमसीक्यूज टेस्ट की तैयारी हम यहाँ पे करवाते हैं, आपको गाइड करते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का पेपर सॉल्व करना। तो सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन है। इंग्लिश में अगर हम देखें तो पहले 10 क्वेश्चन जो थे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जो पैराग्राफ आता है, जो पैसेज आता है, वहां से आते हैं। तो इसको सबसे जो बेस्ट मेथड यही होता है कि आप अगर पैराग्राफ की सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। वहां से आपको आइडिया हो जाता है कि क्या चीजें आ सकती हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुइटेबल टॉपिक है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। जब भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो तो उसको फिलहाल के लिए स्किप किया जाता है, क्योंकि जब तक आप पूरा पैसेज पढ़ते हैं उसके बाद ही आपको एक सही तरीके से पता लग जाता है कि ये किस बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट टेंसेस द अबव पैराग्राफ हैज बीन रिटन। तो ये भी इनडायरेक्ट एक डायरेक्ट टाइप है, बट आपको तब पता लगेगा जब आप पूरा पैसेज पढ़ लेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है, मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड फेस्ट। तो ये फेस्ट वर्ड का आप लोगों को मीनिंग पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको अंडरलाइन है, हम वो देखेंगे उसका क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इट अपीयर्स फ्रॉम द पैसेज दैट हजरत अली। तो यहाँ पे पैसेज में जरूर हजरत अली का जिक्र हुआ है। अंडरलाइन वर्ड ग्राउंड। ग्राउंड क्या है, ये किस तरीके से यूज हुआ है, एज अ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब के तौर पे, तो वो हम देखेंगे जब वो लाइन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उमर बिन अब्दुल अजीज रिफ्यूज टू हायर अ सर्वेंट टू हेल्प हिज वाइफ। तो इसके ऑप्शन हैं वो हम देखेंगे जब आप पेपर, ये चीजें आप पढ़ने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। 7 क्वेश्चन है, अंडरलाइन वर्ड लिविंग मीन्स। तो यहाँ पर लिविंग का है। तो चले पैसेज पढ़ते हैं। तो देखिए मैंने पैसेज पढ़ लिया है, आप लोग थोड़ा पॉज करके पैसेज पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीजें आई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुइटेबल टॉपिक और टाइटल। तो मोस्टली टाइटल पहले पैराग्राफ या पैसेज की पहला जो सेंटेंस होता है उसमें होता है या एंड वाले में। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये डिग्निटी ऑफ वर्क की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इन व्हाट टेंसेस। तो यहाँ पे आपको देखें, ऑप्शन में देखें, ज्यादातर आप हर एक टेंस को नहीं देखें। यहाँ पे देखें पास्ट परफेक्ट है ऑप्शन, तो पास्ट परफेक्ट का जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है हेड होता है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको हेड यूज होता हुआ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट नहीं है, ठीक है जी। जहां भी पास्ट परफेक्ट है उसको ऑप्शन को ही खत्म कर दो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो खत्म हो गए, ठीक है जी। और फिर आप दो ऑप्शन रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट एंड पास्ट इंडेफिनाइट, और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिख रहे हैं सेंटेंसेस, आपको प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनाइट टेंसेस यूज हुए हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड फेस्ड। यहाँ पर देखें, हमने जब पढ़ा तो ये हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फेस्ड वाटर। तो यहाँ पे फेस्ड का क्या मतलब था, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो फेस्ट जो है, वेंट टू वेयर समथिंग वाज एंड ब्रॉट इट बैक। यहाँ पे सोल्ड फॉर पर्टिकुलर प्राइस ये नहीं होगा, ब्रॉट समथिंग अलोंग, कैरिड समथिंग और लेफ्ट इज समवेयर। ये जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही आप लोगों को जो है बता रहे हैं इसकी मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें, इट अपीयर्स फ्रॉम द पैसेज दैट हजरत अली वाज। यहाँ पर देखें हजरत अली का जिक्र जो हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड वाले में, हजरत अली लेबर्ड इन द गार्डन ऑफ जू एंड गेव अवे हिज वेजेस इन चैरिटी, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं हजरत जो ये क्या कहते हैं, यहाँ पर वर्ड है हॉस्पिटेबल, पॉयस, ठीक है जी। उसके बाद वाइज एंड जनरस। तो यहाँ पर जो इसकी मीनिंग होगी
यहाँ पे जनरस जो है वो बंदा जो पैसे देना हो, चैरिटी वगैरह के हिसाब से पैसे देने में वो नहीं घबराए, उस बंदे को कहते हैं। हॉस्पिटेबल जो है ये मेहमान नवाज होते हैं, ये दोनों में हो सकता है बट ये परफेक्ट है, जनरस जो है इसका सही होगा। उसके बाद अंडरलाइन वर्ड ग्राउंड की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये ग्राउंड वर्ड यूज हुआ है, और इसको किस तरीके से आपने देखना है, ग्राउंड कॉर्न, ठीक है, कॉर्न को पीसना, आटा पीसना, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ग्राउंड एज अ वर्ब यूज हुआ है, तो इसका ये जो है वर्ब सही हो जाएगा। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रिफ्यूज टू हायर अ सर्वेंट टू हेल्प हिज वाइफ बिकॉज, अब ये जो है वो चाहते थे कि उनकी वाइफ खुद काम करे, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। दूसरे ऑप्शंस देखें, हिज वाइफ वाज स्ट्रांग इनफ टू डू हर वर्क, ये नहीं मैच कर रहा, ठीक है, सेंटेंस के मुताबिक जो यूज हुआ है। उसके बाद ये अंडरलाइन वर्ड है लिविंग, लिविंग का क्या मतलब है वो देखते हैं। लिविंग्स यहाँ पर यूज हुआ है, ये देखें यहाँ पर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सलाह सुल्तान नासरुद्दीन earned his livings by making capes and Emperor औरंगजेब by transcribing the Holy Quran। तो ये वाला जो है लिविंग्स का मतलब, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को देखते हैं। अ वे और स्टाइल ऑफ लाइफ, मनी टू बाय दैट थिंग दैट यू नीड इन लाइफ, a place to live in, a cost of maintenance, और तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही होगा, वे ऑफ लिविंग लाइफ, अपनी लाइफ को गुजारने के लिए जो है ये क्या कहते हैं कि लाइफ जो है लिविंग इसमें यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सॉरी ये नहीं, ये वाला बी वाला सही होगा, मनी टू बाय, क्योंकि लिविंग थिंग्स के लिए अपनी रोटी रोजी के हिसाब से गुजारे के लिए जो काम किया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। फिर ये 8 नंबर क्वेश्चन है, द अंडरलाइन वर्ड ट्रांसक्रिप्ट, पता नहीं यहाँ पे ट्रांसक्राइब है या ये थोड़े जो है 2-3 सवाल यहाँ पे स्क्रिप्ट हैं, ठीक है जी। अब 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीपल ऑफ हाउ मेनी रिलीजन्स आर मेंशन, तो यहाँ पे दो जूस और मुस्लिम्स की बात हो रही है, दो जो है रिलीजन्स की पीपल्स के बारे में बात हुई थी, ठीक है जी। उसके बाद साइनोनिम और एंटोनिम की बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग की मोस्टली किया गया है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ही वाज ऑलवेज विलिंग टू गाइड एंड हेल्प हिम, तो यहाँ पर ऑलवेज विलिंग, तो ये रेडी टू हेल्प होगा, इसका मतलब ही ये है, विलिंग जो बंदा होता है हमेशा रेडी हो हेल्प के लिए। क्वेश्चन नंबर है 12, ही दे डिसाइडेड टू रिमेन काम, काम मतलब स्टे रहना, रिमेन मतलब स्टे रहना होता है, स्टे काम, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, काइंड वर्क, ठीक है जी। अब काइंड वर्क जो है यहाँ पे अगर आप देखें, उसके बाद जी काइंड का ये जेंटल सही है, क्वाइट एग्री विथ, तो क्वाइट जो है ये कंप्लीटली एग्री होता है, ठीक है। और यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट देयर, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया और ओपिनियन, एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, पर्पज ऑफ क्या कहते हैं, द पर्पज और एम ऑफ समथिंग, पर्टिकुलर डिटेल और फैक्ट, यहाँ पे यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग देयर, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ये एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, एन इम्पोर्टेंट आइडिया और ओपिनियन, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आई थिंक। एंटोनिम में देखते हैं, बोथ फ्रेंड्स यूज्ड पैरेलल पाथ, तो यहाँ पे एंटोनिम्स मतलब उल्टा, तो पैरेलल सेम पाथ होता है, और इसका जो होगा यहाँ पर डाइवर्जेंट सही हो जाएगा। पाकिस्तान एंड इंडिया हैज हॉस्टाइल रिलेशनशिप्स, ठीक है, बुरे वो दुश्मना जो रिलेशन है, तो यहाँ पे फ्रेंडली सही हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है एक्सेलरेट यूर पेस टू मीट द डेडलाइन, यहाँ पे एक्सेलरेट मतलब जो है बढ़ाना, तो स्लैकन जो है ये कम स्पीड या कम चीज कोई घटती हो उसको कहते हैं, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हर कैंडिड रिमार्क्स इम्प्रेस देयर हायर अथॉरिटीज, तो यहाँ पर जो है
इसका कंट्रोवर्शियल, ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अल्दो शी इज इंटेलिजेंट शी इज प्राउड, यहाँ पे डल हो जाएगा। डल इज राइट ऑप्शन। अब एरर डिटेक्शन से यहाँ पे नीचे देखते हैं, आई विल गो टू बाजार एंड आई विल बाय अ न्यू। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है आई विल गो टू बाजार एंड आई विल बाय अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर यू। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि या तो आपको दो टेंसेस यूज करने हैं, मतलब एक आपका प्रेजेंट हो तो एक पास्ट हो फ्यूचर हो, दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं कर सकते। ये इस तरीके से हो सकता था, आई गो टू, इफ आई गो टू बाजार आई विल बाय अ न्यू पेयर ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे जो विल है यूज नहीं होना चाहिए। इफ आई गो टू बाजार आई विल बाय अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर। ठीक है जी, ये ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 22 है, आई वुड लाइक टू नो वेयर डू यू लिव। तो यहाँ पे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, ऑक्सिलरी वर्ब सब यूज होते हैं कोई क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो ये जो डू है ये नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब कोई जो है वो फॉलो करते हैं वर्ब को। ठीक है, कोई डायरेक्शन देते हैं, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है ऑक्सिलरी वर्ब का, सिंपल एक स्टेटमेंट है। 23 क्वेश्चन देखें, टेल मी व्हाट इज योर हॉबी। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है इज नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 24 है, बीज मेक्स हनी सो वी कैन ईट। ठीक है, बीक्स में जो है सो वी कैन ईट, तो यहाँ पर सो जो है ये सी वाला जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये एरर है। एज वेदर बीइंग वार्म वी स्टेड इन, तो यहाँ पर जो बीइंग है नहीं होगा, यहाँ पे इज हो सकता है वाज हो सकता है। प्रपोजिशन में देखते हैं जी, प्रपोजिशन का नेक्स्ट है, कासिम वैक्स अप सडनली ऑन द नाइट इन द नाइट एट द नाइट। तो यहाँ पर जो है इन द नाइट इज ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक चीज को नाइट के टाइम पे बात हो रही है। ठीक है जी, ही हैज गॉन, अगर पूरी नाइट के बाद में तो बारे में बात होती तो फिर एट यूज होता, ही हैज गॉन डन अ ग्रेट सर्विस डैश मी। ठीक है जी, तो यहाँ पर टू मी जो है ये सही हो जाएगा, यहाँ पे टू नहीं सॉरी फॉर मी। उसके बाद है यू हैव एनरोल्ड डैश मोर देन वन क्लास। तो यू हैव एनरोल्ड ऑन होगा, इनटू होगा, फॉर होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगेन फॉर मोर देन वन क्लास। खालिद फॉरगेट टू विश मी डैश माय बर्थडे, ये 29 क्वेश्चन है, और इसमें एट माय बर्थडे, फॉर माय बर्थडे, अपॉन माय बर्थडे, तो यहाँ पे ऑन माय बर्थडे सही हो जाएगा। 30 है, यहाँ डिस्पाइट यूज होगा। ठीक है जी, डिस्पाइट सीरियस इंजरीज। उसके बाद ये आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में, तो ये दे हैड हर रंग, यहाँ पे रंग ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखें यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, ये दोनों पास्ट परफेक्ट के हैं, बट यहाँ पे रेंग, रिंग का सेकंड फॉर्म रेंग है, रंग जो है थर्ड फॉर्म है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32 देखते हैं, डैश आई विल एक्सप्लेन हाउ द इक्विपमेंट्स वर्क। ठीक है जी, तो यहाँ पे इफ यू वांट टू मी, इफ यू वांटेड मी टू, इफ यू विल वांटेड मी टू, एंड इफ यू वांट मी टू, और इफ यू हैड वांटेड मी टू, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इफ यू वांटेड मी टू आई विल एक्सप्लेन। 33 क्वेश्चन है, समवन इज मूविंग डाउन स्टेयर वी हैड बेटर डैश द पुलिस। ठीक है जी, यहाँ पर वी हैड बेटर कॉल द पुलिस। आई एम नेवर ऑन टाइम, तो यहाँ पे एम आई सही हो जाएगा। गो बैक द स्टे दैट कम दैट डैश फ्रॉम, तो यू केम फ्रॉम या यू हैव केम फ्रॉम या यू कम फ्रॉम, तो यहाँ पर जो है यू केम फ्रॉम सही हो जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पर एरर जो है स्पेलिंग है, स्पेलिंग में जो सही सही स्पेलिंग है वो आप देख ले सकते हैं, यहाँ पर जैसे सी है
इसका सही है। यहाँ पे डायलॉग का ए वाला सही है। यहाँ पे हेजर्ड्स जो है, हेजर्डस, ये बी इसका सही हो जाएगा। शेक्सपियर का भी बी सही हो जाएगा। प्ले राइट सी सही होगा इसकी स्पेलिंग। यहाँ तक मैं इंग्लिश का था। मोस्टली इंग्लिश जो है बहुत ही आसान थी, इतना मुश्किल नहीं थी। थोड़ी बहुत कंफ्यूज जरूर करती है एक दो ऑप्शन में। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर या प्रपोजिशन या एरर डिटेक्शन बहुत आसान थे। पैसेज भी बिल्कुल आसान था। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसी टाइप की चीजें आएंगी। तो चलते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन में। मैथ किस तरीके से हुआ था, मैथ को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला जो सवाल है वो है फ्रैक्शन का, कि 1 रुपी से 50 पैसे, मतलब ये होता है रेशो या फ्रैक्शन 1/50। ठीक है। अब जो रेशो होता है सेम चीजों का होता है। यहाँ पे जो वन है ना, ये एक्चुअल में रुपी है। 1 रुपी 100 पैसा के बराबर होता है। तो अब पैसों में हमें करना है, तो इसलिए हमने फिर 100/50 रखना है। तो यहाँ पर अगर आप टेबल लगाते हैं तो सॉरी, यहाँ पे 50/100 होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो 1/2 हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। उसके बाद है वैल्यू ऑफ लॉग। तो यहाँ पे लॉग जो है, अगर आप देखें, ये लॉग बेस 7 है √7। ठीक है। अब जब भी ये चीज याद करना कि बेस और इसका जो वैल्यू है, या जो हम एक्सपोनेंट में पावर कहते हैं, वो सेम होते हैं तो इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लॉग बेस 7, 7 पावर 1/2। अब आपको ये तो पता होगा कि जब पावर होता है तो पावर आगे आ जाता है। इसका मतलब है 1/2 लॉग बेस 7/7। तो यहाँ पे बेस और ये जो वैल्यू है दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब है, जैसे हम अक्सर देखते हैं, log 10 of 10, लॉग बेस ऑफ 10 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से 7/7 का मतलब है ये लॉग बेस 7/7 = 1। ये 1 के बराबर हुआ। 1/2 मल्टीप्लाई 1, इसका मतलब है 1/2। इसका आंसर सही है। तो यहाँ पर जो है इसका 1/2 सही हो जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ कॉस, ठीक है, 1045 ये एंगल है। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो है वो रेशियोज आप पढ़ लेना। 45 1 के इक्वल होता है, कॉट 45 भी 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बात हो रही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो। जिसे मैं यहाँ पे लिखूं कि भाई 7/2। तो ये जो ऊपर वाला वैल्यू होता है ये न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पर जो बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, वही आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारे जो हैं, यहाँ पे 5/4 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, 5/2 कैन बी एक्सप्रेस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होता है, देखिए अब ये जैसे ये 5/2 है, इसको हम करते हैं डिवाइड, मतलब 5 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो 2 का टेबल 5 पे जाता है, बेसिक डिवीजन आना चाहिए 2 टाइम्स। तो यहाँ पर 4 टाइम जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। ये रिमाइंडर आता है। ठीक है। ये कोशंट होता है और ये डिविजर होता है। तो इसको जब कन्वर्ट करते हैं, जो ये रिमाइंडर है ये न्यूमरेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर डिविजर ही होता है, और ये कोशंट है वो होल नंबर होता है। तो 1/2 इसका सही ऑप्शन होगा। ये बी सही है। अब यहाँ पे देखें 21 होल स्क्वायर -19 होल स्क्वायर है। अब इसको 21 को स्क्वायर करें, फिर 19 को स्क्वायर करें, फिर दोनों को माइनस करें। इससे बेस्ट ये होता है कि आपने एक फार्मूला अलजेब्रा में पढ़ा है, A² - B²। ये होता है A - B के, फिर A + B के। ठीक है। तो इसका मतलब है 21 होल स्क्वायर -19 स्क्वायर, ये बराबर होगा 21 -19 एंड 21 + 19। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखिए 21 में से अगर 19 जाएगा, 2 रह जाएगा, और यहाँ पर 21 + 40 हो जाएगा। 2 × 40 80 है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद अगर देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है ये
47, the value of 25% of 40, 25% of 40 plus 30% of 60। अब देखें, एक चीज याद रखनी है, इसको ट्रांसलेट करना है। परसेंटेज का खत्म करते हैं ना जब परसेंटेज का वैल्यू, तो मतलब आप 100 से डिवाइड करते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 40, फिर प्लस की साइन है, प्लस 30 है, परसेंटेज है तो डिवाइड करो 100 से, खत्म हो गई परसेंटेज। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 60। अब तो अपने देखना है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 का वैल्यू आप पढ़ते हैं, 20 का यहाँ पे टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पर जो है 5 टाइम जाएगा। 5 का टेबल 5 पे 5 टाइम जाता है, 25 पे 5 टाइम जाएगा। तो यहाँ ऊपर जो है इसी तरीके से यहाँ पे 0 खत्म हो गया ये वाला, और यहाँ 0 खत्म हो गया। तो यहाँ पर 100 का अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 3 और 6 रह गए। अब यहाँ पे 2 और 5 रहते हैं, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। इसका आंसर है 28। तो यहाँ पर देखें 28 कहाँ पे, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। अब 48 को सॉल्व करना है कि डैश यहाँ पे इस तरीके से है। ये एक सवाल है कि ये कौन सा नंबर होगा, -1/4 इक्वल टू 1/4। अब इस नंबर का वैल्यू चाहिए, तो ये हम 4 इधर लेके जाएंगे, 1/4, तो यहाँ डैश हो जाएगा, ये यहाँ माइनस है, उधर प्लस हो जाएगा। अब देखें ये जो है ना, जब भी नीचे दो सेम डिनोमिनेटर हो उसको लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। लाइक फ्रैक्शन में हमेशा जो है ऊपर वाले नंबर्स ऐड होते हैं, नीचे वाला सेम रहता है, मतलब न्यूमरेटर ऐड होंगे। 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2/4 हुआ। 2/4 2 का टेबल, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 1/2 इसका वैल्यू होगा जो भी नंबर है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है 1/2 आई थिंक बी है, ये सही हो जाएगा। अगेन आप देखें 49 भी सेम है। 4 टाइम 1/4 8 है, 4 + 1/4 + 1/4 + 1/4। ये देखें आपके जो है वो क्या कहते हैं कि, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें ये 4 मरतबा सेम जो है लाइक फ्रैक्शन ऐड है, ये डिनोमिनेटर सेम रहता है, ऊपर वाले सब आपस में ऐड होते हैं। 1 + 1 + 1 + 1 ये 4 हो जाएगा। 4/4 मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसका आंसर 1 इज राइट। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें 1/2 2/2 है, 2/4 है एंड 4/5 है, तो ये 1/2 2 में कैंसिल, यहाँ पे 2 2 में कैंसिल, 4 4 में कैंसिल, तो यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पर 1 होगा, नीचे 1 1 1 और 5 होगा। तो 1/5 जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब 1/5 यहाँ पे नहीं मिला हुआ आपको, डेसिमल में मिला है, तो कन्वर्ट करना है, 0.2 हो जाएगा इसका। अब इसको कैसे करना है, 1/5 0 दे दें इसका। ठीक है जी। तो यहाँ पे पॉइंट देंगे और 2 टाइम टेबल जाएगा, 10 0। ये 0.2 जो है सही ऑप्शन होगा, बी ये सही है इसका। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम देखें यहाँ पे, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस लेफ्ट। अब यहाँ पे ऑफ अ बुक, जो भी बुक है जितने ही पेजेस हैं ये वाले हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन में देखना है। सबसे पहले अगर 160 देखें, 7/9 को मल्टीप्लाई करें ऐसे नंबर से, इन चारों में से जिसका जिसके साथ अगर हम 48 ऐड करते हैं ना, तो भी आंसर सेम वही नंबर आए। तो हम 160 को अगर डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 9 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो इस पे टेबल नहीं जा रहा। 165 पे जो है करते हैं, यहाँ पर 160 भी नहीं जा रहा, 165 पे टेबल लगाएंगे उस पे भी नहीं जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 7/9 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 180 के साथ, तो 9 का टेबल 18 पे 2 टाइम जाता, मतलब 20 हो गया। 7 × 20 140 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसमें 48 करते हैं तो सेम टू सेम 180 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये टोटल 180 इज राइट ऑप्शन। आपको ऑप्शन से कभी कभी देखना होता है, गेस करना होता है, जरूरी नहीं कि आप पूरी कैलकुलेशन करें मैथ में। क्वेश्चन नंबर 52 जो है ये सिंपल है, माइनस करना है। 401 में से माइनस करें 1334, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल 3 डिजिट जो है लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट लार्जेस्ट मतलब 3 मरतबा 9, स्मॉलेस्ट मतलब 100 100 है।
यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 9 9 और 8 899 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है द सोहेल्स एज। तो सोहेल की एज की बात हो रही है। यहाँ पर देखें सोहेल की एज जो है 3 टाइम्स, सोहेल्स मदर एज इज 3 टाइम्स सोहेल की प्रेजेंट एज। इसका मतलब है सोहेल की मदर की एज जो है 3s है। 3s मतलब 3 टाइम्स सोहेल, और सोहेल की जो है वो एस एज है। अब कह रहे हैं 5 साल के बाद उनकी जो एडिशन होगा एज का 66 होगा। इसका मतलब ये सोहेल की एज है, इसमें अगर प्लस 5 साल कर दें और फिर ये सोहेल की अम्मी की एज है उसमें भी 5 साल ऐड कर दें और दोनों एजेस को ऐड करें, वो इक्वल होगा 66 के। अब बताएं सोहेल की कितनी एज है प्रेजेंट। तो यहाँ पे एस का वैल्यू फाइंड करना है। 5 + 5 10 होगा और 3s + 1s 4s हो जाएगा, और यहाँ पे 5 + 5 10 होगा। ठीक है जी, ये एस मतलब सोहेल इज इक्वल टू 66। यहाँ पर 4s इक्वल टू 66 माइनस 10, 4s इक्वल टू 56। यहाँ पे s का वैल्यू चाहिए तो 56 डिवाइडेड बाय 4, 4 का टेबल अगर हम लगाते हैं यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो एज जो करंट है सोहेल की वो 14 ईयर्स है। अगेन हम देखते हैं क्वेश्चन 55 है। 55 में कह रहा है द नंबर रेशो 53 होना चाहिए और जो इनका डिफरेंस है 18 होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, मतलब माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं 40 और 22 को, तो 40 और 22 का डिफरेंस जो है वो 18 होगा। ठीक है, 18 तो आ गया। अब देखते हैं क्या इनका रेशो आता है। रेशो मतलब पहले को दूसरे से डिवाइड करो। अब कोई कॉमन नंबर हो जो इन दोनों को डिवाइड करे, 2 होगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 11 होगा। तो 20/11 जो है ये रेशो है, ये गलत है। हमें 5/3 चाहिए। 32 को करते हैं, इसमें भी डिफरेंस 18 है। ठीक है जी, इसमें भी देखें 15 और 32 के बीच में डिफरेंस जो है माइनस करेंगे 18 आएगा। बट इनका देखते हैं रेशो, यहाँ पर 25 हो गया, 2 का टेबल जा रहा है, यहाँ भी 2 का टेबल जा रहा है 16 टाइम। तो 25/16 नहीं होता, हमें क्या चाहिए 5/3। तो अब 45 और 27 का भी डिफरेंस 18 आ रहा है। तो 45 डिवाइडेड बाय 27, तो इनको देखो कोई कॉमन डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे 9 का टेबल 5 टाइम जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो 3 टाइम जा रहा है। तो 5/3 या 5/3 आ जाएगा। ये वाला सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है जी। इसी तरीके से जो है वो उसके बाद जी 56 नंबर है क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखें कोई भी राइट एंगल होता है या कोई भी ट्रायंगल हो, उसका जो एड होता है, एडिशन होता है तीनों एंगल्स का 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, 180 डिग्री। अब अगर एक डिग्री 90 एंगल, राइट ट्रायंगल का मतलब है, राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री का। तो एक एंगल अगर 90 की होती है तो बाकी दो कितनी होंगी, मतलब वो दोनों 90 होनी चाहिए। मतलब ये है कि दोनों का एडिशन जो है 90 होना चाहिए। तो एक अगर 90 है तो इसके अलावा दूसरी कोई भी एंगल 90 नहीं हो सकती ट्रायंगल में। तो एक ही काफी है, यहाँ पर वन ऑप्शन होगा। अगर किसी में वन लिखा है तो वही होगा। आई थिंक डी जो है ये सही होगा। ठीक है जी, तो एक ही एंगल होती है राइट एंगल। यहाँ पर है जी एरिया ऑफ स्क्वायर की बात हो रही है। स्क्वायर का जो एरिया होता है ना वो इक्वल होता है लेंथ के स्क्वायर के। अब यहाँ पर एरिया कितना मिला है 256, और ये एल स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर, हमें लेंथ चाहिए तो हम क्या करते हैं इसका अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट से ये 2 पावर खत्म हो जाएगा, इसका अंडर रूट जो होगा 16 होगा और एल जो है ये 16 आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट। उसके बाद जी आप क्वेश्चन नंबर है 58 है। 58 में जो है यहाँ पे कह रहा है कि 50,000 में एक टीवी ली और 40,000 में बेची, मतलब 10,000 इसको नुकसान हुआ। अब ये कितनी परसेंटेज होगी 50,000 की, तो हम 10,000 को 50,000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पे ये 4 जीरो खत्म, यहाँ पे ये 4 जीरो खत्म, 1/5 मल्टीप्लाई 100। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 20% आ जाएगा। ये वाला सही है। द वैल्यू ऑफ बेस, बाइनरी में बेस जो होता है 2 होता है। ठीक है, उसके बाद 34 डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करना है। तो 34 को आप क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे, 2 का टेबल लगाना है। ये 17 पूरा टेबल जाता है तो 0 सामने लिखेंगे, और 2 यहाँ पे 16 एक बच जाता है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 16 को 8 करेंगे, यहाँ पे 0, फिर 2 का टेबल लगाएंगे तो यहाँ पे 4 होगा, अगेन 0 पूरा टेबल जा रहा है, 4 पे 2 का टेबल, यहाँ भी 0,
फिर 2 का 1 टाइम, तो यहाँ पे देखें 1 डबल 000 और 10। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर जो है 8 टाइम हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 होगा, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पे 16 है 8 टाइम, यहाँ पे 4, ये वाला स्टेप खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, ये डबल 0, तो ये जो होगा आपका 1, सॉरी, डबल 0 1 0, तो 0 1 0 0 1, तो 0 1 0 0 1 ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ तक ही आप लोगों का आज का था। अगर हम जीके देखेंगे तो जीके बहुत ही आसान है, बट यहाँ पे एक सवाल था ये वाला, कंफ्यूज हो रहे एरल सी। यहाँ पे देखें लैंडलॉक सी नहीं होता कोई भी। लैंडलॉक सी पता है किसको कहते हैं? ये डेफिनेशन है, लैंडलॉक सी का मतलब है लेक, लेक का कहा जाता है। ये लेक पूछी गई है, एरल सी है, थोड़ा जो है कॉन्सेप्चुअल वे से ये बहुत आसान आया है। आप लोगों को अगर साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, ये साइंस और मैथ दोनों 8 क्लास की और 7 क्लास की, ये दोनों 6 और 8 क्लास की जो है वो आप पढ़ लें। दो एटलीस्ट कल और परसों तक तो इनमें से आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जी के बेसिक पाकिस्तान के बारे में बेसिक चीजें पढ़ें, वो आपको कवर हो जाएंगी। और इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, पूरा पेपर इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा हो गया है। अल्लाह हाफिज।